हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रफ्तार बैच 2027 के केमिस्ट्री के क्लास में। आज के क्लास में हम केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करवाने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? गैल्वेनिक सेल में ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो आप जानते हैं गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है? वोल्टीय सेल या वैद्युत रासायनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। और इसका प्रमुख उदाहरण क्या है? डेनियल सेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, उसमें ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है? यानी सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत से रासायनिक में। और देखो वैद्युत रासायनिक सेल रहेगा तो रासायनिक का विद्युत में, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो विद्युत का रासायनिक में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेनियल सेल में एनोड होता है। तो डेनियल सेल होता है ना, जिस जो वैद्युत रासायनिक सेल का प्रमुख उदाहरण है, उसमें एनोड प्लेट किस चीज का होता है? तो 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा? जेडन का। यानी कि जिंक का एनोड होता है, वही सीयू क्या होता है? कैथोड हो जाता है। और इसमें लवण सेतु में कौन सा पेस्ट भरा रहता है? NaCl का अगर अगर जेल भरा रहता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेनियल सेल में कैथोड होता है तो क्या होता है? अभी बताए हैं, Cu इलेक्ट्रोड यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीकरण का अर्थ है, यानी 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन त्यागना। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब कोई त्याग करता है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपचयन का अर्थ होता है, तो रिडक्शन यानी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, यानी कि 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन त्याग करना, वही रिडक्शन क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव है हमारा 7 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइनस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है, वो हो जाता है 0 वोल्ट, क्योंकि इसी को मान्यता मिला है। इसी के आधार पर हम किसी भी अन्य इलेक्ट्रोड का विभव निकालते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट का धारा, इलेक्ट्रोलाइट में धारा का वहन होता है, तो हमारा 8 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? साल्ट ब्रिज का कार्य है। साल्ट ब्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? लवण सेतु। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आवेश संतुलन बनाए रखना। यानी कि क्या होता है कि इस पे एनोड पे माइनस चार्ज पाया जाता है और कैथोड पे प्लस चार्ज पाया जाता है, जो अगर अगर जेल साथे लवण सेतु से एक तरफ से दूसरे तरफ प्रवाहित होता है, जिसके कारण प्लस और माइनस चार्ज मिलकर उदासीन होते हैं। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। ईएमएफ का मात्रक होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक पूछ रहा है। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा वोल्ट। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैराडे का प्रथम नियम संबंधित है। तो आप जानते हैं फैराडे ने 2 नियम दिए थे, पहला और दूसरा। दूसरा तो समतुल्यांक भार से संबंधित है, और 11 का यानी कि फैराडे का प्रथम नियम किससे संबंधित है? द्रव्यमान और विद्युत मात्रा से। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 फैराडे बराबर क्या होता है? तो 96,500 कूलम होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैटायन जाते हैं, कैटायन यानी कि किसको कहते हैं? धनायन को। तो 13 का हमारा 13 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कैथोड की तरफ। एनोड से होता है ना, वो कैथोड की तरफ होता है, क्योंकि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है डेनियल सेल में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनोड पर होता है, तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है तो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि 16 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धनात्मक होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में धनात्मक होता है एनोड, वही वैद्युत रासायनिक सेल यानी कि डेनियल सेल में ऋणात्मक हो जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल विभव ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि 17 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातु का अधिक इलेक्ट्रॉन विभव दर्शाता है। 18 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिक क्रियाशील। धातु में अधिक ऋणात्मक विभव आ जाता है तो वो जानता है कि अधिक क्रियाशील है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक सेल है, तो प्राथमिक सेल किसको कहते हैं? गैर रिचार्जेबल सेल को, यानी कि 19 का करेक्ट ऑप्शन बी। प्राथमिक सेल किसको कहते हैं? जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण क्या हो जाता है? मरकरी सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? लैक्लांस सेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीयक सेल है तो क्या होता है? द्वितीयक सेल यानी किसको सेकेंडरी सेल कहा जाता है? जो रिचार्जेबल हो, यानी कि बार बार उपयोग करने के बाद भी उपयोग किया जा सकता, जैसे निकल कैडमियम सेल या सीसा संचायक सेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्नस्ट समीकरण संबंधित है तो 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी, यानी कि ताप, दाब, सांद्रता तीनों से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? तो क्या हो जाएगा? फैराडे ने दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2 दिए थे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? 23 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सीमेंस। इसको सीमेंस का दूसरा रूप में कैसे माफ कीजिएगा, कैसे लिखते हैं? प्रति ओम। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रतिरोध की इकाई होती है तो क्या हो जाएगी, प्रतिरोध का ओम होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट चालकता निर्भर करती है तो 25 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ताप पर यानी कि टेम्परेचर पर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमजोर इलेक्ट्रोलाइट में चालकता होती है तो 26 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम। और कमजोर इलेक्ट्रोलाइट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट से। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजबूत इलेक्ट्रोलाइट में चालकता होती है तो अधिक होती है, क्यों होती है, क्योंकि यह जल में घुलने पर अधिक तन्यता प्रदान करता है, अधिक आयनों में विभाजित होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Zn अब क्रिया Zn2 + 2s1 यानी कि क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये क्या होता है, डीएनए सेल में एनोड प्लेट पर यही अभिक्रिया होती है। और कैथोड पे क्या हो जाता है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन माइनस बराबर क्या हो जाता है, Cu2+2 इलेक्ट्रॉन बराबर Cu सॉलिड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Cu2+2 इलेक्ट्रॉन माइनस Cu बराबर क्या होता है, अपचयन होता है। यह क्या होता है, डीएनए सेल में होता है ना, कैथोड प्लेट पर यही अभिक्रिया होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोड विभव मापा जाता है तो 30 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर से। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मात्रा Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर क्या होता है, IT यानी कि 31 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साल्ट ब्रिज में भरा होता है तो साल्ट ब्रिज में जानते हैं क्या भरा होता है, 32 का क्या हो जाएगा, KNO3। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैटरी में ऊर्जा संग्रहित होती है तो 33 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक रूप में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोलाइटिक परिष्करण में शुद्ध धातु मिलती है किस चीज पर, 34 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा जाएगा कैथोड पर। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, Zn से Cu इलेक्ट्रोड के पास जाता है तो जो Cu2+ इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वह Cu सॉलिड के रूप में अवस्थित हो जाता है, यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Al++ 3 इलेक्ट्रॉन माइनस Al में इलेक्ट्रॉन संख्या होगी तो 35 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है, 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन या किसी को दिया है तो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग किया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानक दशा में ताप होता है तो 36 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारा की ऐसा इकाई होती है तो 37 का राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पियर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओम का नियम है तो V बराबर IR। V प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, I। तो एक कांस्टेंट लेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे R कांस्टेंट आता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट सेल में कैथोड होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड आप जानते हैं क्या होगा, 39 का मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। वही डीएनए सेल में कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड होता है तो गैल्वेनिक सेल में जानते हैं कैथोड क्या होता है, धनात्मक होता है। अभी आपको बताया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल का ईएमएफ अधिक होगा जब 41 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विभव अंतर अधिक हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है तो 42 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सभी पर। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, ताप पर, टेम्परेचर, सांद्रता, कंसंट्रेंट पर, प्रकृति यानी कि क्या बोलते हैं, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातु की क्रियाशीलता मापी जाती है तो 43 का राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, विभव पे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयन प्रवाह करता है 44 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विलियन में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी 45 का यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। एनोड क्या होता है, ऑक्सीकरण। वही कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैराडे का दूसरा नियम संबंधित क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अनुपाती या तुल्यांकी भार से। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातु का अवक्षेप होता है तो 47 का राइट ऑप्शन क्या है, कैथोड पर, जब Cu इलेक्ट्रोड यही ना कैथोड पर अवस्थित हो जाता है। चलते 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनिक सेल में स्वतः कार्य करता है तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, हाँ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्वतः कार्य नहीं करता है क्योंकि, तो 49 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऊर्जा, सॉरी क्लास, 49 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊर्जा चाहिए। चल फिर नेक्स्ट। और 50 क्वेश्चन के मानक विभव को दर्शाया जाता है तो 50 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, E0 से। यहाँ पर आपका थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अच्छे तरीके से समाप्त होता है। अगर कोई अधिक इस चैप्टर से कोई विशेष ऑब्जेक्टिव आपको पता हो और हमने इस वीडियो में नहीं करा है तो कमेंट में जरूर बताएं, हम उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।